मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो सुबह की कुछ अच्छी आदतें जो बनाती हैं हमें परफेक्ट गृहिणी। तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना, आधा घंटा पौना घंटा अगर हम थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे काम थोड़े से हैं मैनेज हो जाते हैं। और उसके बाद जो है हमारे काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग होना चाहिए। सोच समझ के काम करना चाहिए जिससे हमारे काम जल्दी भी हो जाए और अच्छे तरीके से भी हो जाए। और सुबह उठ करके सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट कीजिए, तैयार कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और उसके बाद जो है काम पर लग जाइए और एक्सरसाइज कीजिए। थोड़ा सा सुबह जो है उठ करके बच्चों को स्कूल में भेज करके योगा कीजिए। और थोड़ा सा क्या है ना कि चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे नाश्ते में बन रहा है पोहा और चाय बन रही थी। और पोहा मैंने भिगो के रख दिया था, प्याज टमाटर हरी मिर्च काट लिए थे। तो भाई ये टेस्टी और हेल्दी नाश्ता होता है। और रोज़ रोज़ क्या ही बनाए, ये भी समझ में नहीं आता क्या बनाए क्या नहीं बनाए। तो ऐसा नहीं है कि भाई सुबह 4 बजे ही उठना ज़रूरी होता है। अगर कोई सुबह 4 बजे ही उठता है वही जो है परफेक्ट गृहिणी होती है, वही जो है सही होती है। बस ये है कि देखो सबसे 4 बजे उठे नहीं उठा जाता और सबके घर में 4 बजे उठ कर के काम नहीं होते हैं। 4 बजे उठ कर के अगर हम काम करने लग जाएंगे, हाँ ऐसे 4 बजे उठना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप उठ कर के 4 बजे टहलने जा सकते हो, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। और अगर आपके घर में बहुत सारे काम हैं, सुबह 6 बजे पे सभी लोग जो है ड्यूटी पे जाते हैं तो आप 4 बजे उठ सकते हो। अगर आपके घर में 9 बजे सुबह ड्यूटी पे जाते हैं तो आप 4 बजे उठ करके करोगे ही क्या, वही काम आप 5 बजे उठ करके भी कर सकते हो। तो हमें इतना जल्दी उठना चाहिए जितने कि हमारे काम भी हो जाएं और हमारा जो है सारा काम हो जाए। हमारे घर वाले जो है स्कूल में जाते हैं बच्चे, या फिर टिफ़िन लेकर के जो है हस्बैंड काम पर या फिर कहीं ऑफिस में जाते हैं तो उनका जो है टिफ़िन सब काम जो है हो जाए और हमारे घर के काम भी जो है 8 बजे तक 9 बजे तक हो जाएं। उसके बाद हम जो है अपना जो टाइम है वो पूरा अपने साथ निकालें, कुछ एक्स्ट्रा काम करने के बारे में सोचें, खुद की केयर करने के, स्किन केयर करने के बारे में, हेयर केयर करने के बारे में सोचें। कुछ घर की सिलाई वगैरह, कुछ छोटे मोटे काम, कुछ एक्स्ट्रा सफाई, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े धोने, इन चीज़ों के बारे में सोचने का भी जो है हमें टाइम मिल जाए। पूजा पाठ में भी जो है हमारा मन लग जाता है अगर हमारे काम थोड़े से जल्दी हो जाते हैं, अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले जो है अपने घर के अच्छे से दरवाजे वगैरह खोलिए, दरवाजे पे एक लोटा जल डालिए और उसके बाद जो है आप 1 गिलास या 2 गिलास पानी पीजिए, गर्म पानी। फिर अपने काम पर लग जाइए। अगर हम सुबह सुबह पानी पीते हैं ना तो उससे हमें थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है और ठंडे ठंडे पानी से मुँह धो करके हमारी नींद भी खुल जाती है और हम एकदम फ्रेश फील करते हैं। अगर हम पानी पीते हैं ना सुबह सुबह 1 या 2 गिलास, एक बार तो हमें ऐसा लगता है इतना पानी कैसे पिएंगे, नहीं पिया जाता। लेकिन हम जब पीना शुरू कर देते हैं ना तो वो अच्छा भी लगने लग जाता है, आदत भी हो जाती है। और उसके बाद जो है ना हमें एकदम मतलब एनर्जी सी मिलती है। हमारी नींद जो है ना वो पता नहीं चलता कहाँ चल जाती है। सुबह के मेरे सारे काम हो गए थे, झाड़ू पोछा डस्टिंग, खाना मैंने बना लिया था, रायता बनाया था, रोटी बनाई थी, नाश्ते में बनाया था पोहा और चाय। झाड़ू पोछा मेरा सारा हो गया था। सुबह बहुत टाइम हो गया था, मैंने अपनी मशीन लगा रखी थी, कपड़े धोने वाली मतलब वॉशिंग मशीन लगा रखी थी, उसमें डाल रखे थे मैंने मोटे कपड़े जो हम रात को ओढ़ते हैं, जैसे कंबल हो गए छोटे मोटे और खेस वगैरह जो हो गए, सूती कपड़े जो ओढ़ने वाले होते हैं, बेडशीट वगैरह होती है वो वाली मैंने सभी आज धो डाली है। उसके बाद मैंने खाना पीना खा लिया और मैं दोबारा से किचन को जो है अपना समेट चुकी हूँ, साफ़ कर चुकी हूँ। जो बर्तन थे वो भी मैंने अच्छे से धो लिए हैं। चाहे मैं थोड़ा सा लेट भी उठ जाऊँ ना तो मेरे काम जो है हमेशा उसी टाइम पे होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चे टीवी देख रहे थे आज को, इनको मैंने थोड़ा सा घर पे रख ली, तो घर पे रख लिया था। सुबह ना थोड़ा सा उठा ही नहीं गया, तबीयत ख़राब हो गई थी, कल थोड़ी सी चोट लग गई थी मेरे को उस वजह से। और फिर दवाइयाँ वगैरह बहुत ले ली, फिर नशा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था दवाइयों से, फिर इस वजह से मैंने इनको घर पे ही रख लिया। और यहाँ पे मैंने जो केस डाले थे ना वो मैं निचोड़ करके बाहर निकाल रही हूँ। और ये खेस वगैरह हो गया, जैसे कंबल हो गया, बड़ी बड़ी चीज़ें जो हम मशीन में डाल देते हैं, धुल तो अच्छे से जाती है लेकिन इनको ना एक तो आराम से बैठ कर के निचोड़ा जाए साफ़ पानी में
तो इनको ना बैठ कर के बड़े बर्तन में किसी में निचोड़ा जाए ना बड़े टब में, तो ये अच्छा रहता है और अच्छे से निचड़ भी जाते हैं, मैल भी इनका निकल जाता है। और अभी क्या है ना कि मशीन अगर बाथरूम में रख देती हूँ ना, तो बाल्टी वगैरह बड़े टब वगैरह इसमें आते नहीं हैं, तो मैंने बाल्टियों में निचोड़ा। फिर उसके बाद ना ये साफ़ नहीं हुआ ना, तो फिर मैंने मशीन को खाली करने के बाद मशीन में ही जो है पानी भर दिया बार बार और उसमें ही घुमा दिया, तो गंदा पानी सारा निकल गया। और निचोड़ने के बाद जो है ना फिर से मैंने 1-2 बाल्टी में फिर से बाल्टियों में निचोड़ लिया साफ़ पानी से, और फिर दोबारा मैंने इनको धोया, नहीं तो भाई निकलता नहीं है मैल। और निचोड़ दिए हैं मैंने, अभी मैं सुखाने के लिए ऊपर जाऊँगी। मैं रोज़ सोच रही थी, पहले ना बारिश का मौसम था इसलिए नहीं धो पाई, और मैं डेली सोचती ही रहती हूँ पर मेरे से हो नहीं पाता है, क्योंकि कपड़े मैं धुल देती हूँ, पानी नीचे गिरा देती हूँ मशीन वाला, फिर मेरे को बाद में याद आता है, फिर शाम हो जाती है, मैं सोचती हूँ अभी सूखेंगे नहीं, फिर शाम को ओढ़ने भी तो है। और बहुत ही ज़्यादा कड़ी धूप थी, इतनी कड़ी धूप थी कि पूछो ही मत, इतनी भयंकर वाली गर्मी सी हो रही थी, जैसे लगता है कि सावन में बारिश ही नहीं आई हो। और बारिश का तो यहाँ पे नामो निशान ही नहीं है, बहुत दिन हो गए हैं, और बस बादल रोज़ हो जाते हैं लेकिन बारिश नहीं आती है। ये कल शाम को भी मैंने कपड़े धोए थे, कल शाम का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। कई बार ऐसे हो जाता है, बस सोचते हैं कि रहने देते हैं। और जो डेली वाले कपड़े थे ना हमारे, जैसे कल निकाले और कल ही धो दिए, वो वाले मैंने ना सुबह मशीन में डाल दिए थे, और जब मैं नहा के बाहर आई तो सारे मैंने निचोड़ दिए थे सभी और सुखा दिए थे। तो वो रात को ना मैं आई ना जब ऊपर टहलने, तो मैं सोच रही थी कि कपड़े उतार लूँ, लेकिन कपड़े उतारना मैं भूल गई थी। फिर मैंने सोचा रखे रहने देते हैं, सुबह तक अच्छे से सूख जाएंगे। यहाँ पे जो खेस धो के लेके आई थी ना, वो मैं सभी सुखा देती हूँ। और देखो ये खेस ना हम रात को ओढ़ते हैं और सुबह समेट के रख देते हैं, लेकिन फिर भी है ना गंदे नहीं होते ना, तो पर फिर भी इनमें स्मेल सी हो जाती है, या फिर इनमें थोड़ा बहुत अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, या मैल भी हो जाता है। पता नहीं मैल कहाँ से आता है कहाँ से नहीं, लेकिन मुझे ना बहुत दिन से लग रहा था मैं इनको धोऊंगी, लेकिन बारिश का मौसम था उस टाइम, इसलिए नहीं धो पाए, क्योंकि शाम को चाहिए होते हैं ओढ़ने के लिए। और अभी रोज़ सोच लेती हूँ, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और फिर शाम को सूखते नहीं हैं। तो आज मैंने सुबह उठते ही डाल दिए थे, समेट करके रखे नहीं थे इनको, तो सारे मेरे सूख गए। 4-5 जितने भी थे वो सारे मतलब धो दिए मैंने। और अभी जो है ओढ़ने तो है इनको थोड़े दिन ही, उसके बाद जो है फिर सर्दी सी शुरू हो जाएगी, तो बड़े वाले थोड़े से कम्बल निकल जाएंगे, जैसे एसी वाले कम्बल जो होते हैं वो वाले पतले कम्बल, और इनको मैं फिर दोबारा से धो करके रख दूँगी। यहाँ पे मैंने एक बेडशीट भी धो दी थी जो मैंने कल उतारी थी। खेस वगैरह मेरे सूख गए थे, और मैंने छत पे है ना 1-2 कटिंग 1-2 पौधे लगाए थे परसों, और उनको छाया में रखना है। और इतनी कड़ी धूप पड़ रही है ना आजकल की, कि धूप में है ना कोई काम होता ही नहीं है। और पौधे भी है ना मेरे बिल्कुल सूखने से लगे, तो मेरा जी तो है बिल्कुल दुखी हो रहा था कि भाई मैं इन पौधों को धूप में नहीं रखूँगी। वैसे इतने दिनों तक बारिश आ रही थी ना, तो ये छाया में रखे हुए थे, तो इनकी मिट्टी जो है ना वो सूख ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं सूख रही थी। और मेरे को ऐसा लगा कि मैं इनको धूप में रख देती हूँ, थोड़ा बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इसीलिए मैंने धूप में रखा था इनको। लेकिन अभी ना भाई बहुत तेज़ धूप पड़ने लग गई है, तो मैंने दोबारा से इनको है ना छाया में रखने का प्लान बना लिया है। तो क्या है ना, पौधों में से पानी निकलता है तो पूरी छत गंदी हो जाती है, और फिर इसलिए ना रोज़ रोज़ भाई पोछा भी नहीं लगता, फिर कितना काम हो जाता है आप सबको ही पता है। साफ़ सफाई में ही लगा रहता है ना इंसान, फिर पूरा दिन साफ़ सफाई ही हो पाती है, फिर ना तो अपने लिए कोई टाइम निकलता है ना कुछ और। तो मैं इनको ना इस दीवार के साइड में रख कर के देख लेती हूँ 2 या 3 दिन, भाई यहाँ पे छाया रहती है पूरा दिन, मतलब छज्जा जो है इसकी वजह से यहाँ पे छाया रहती है। तो इसमें एक बात और भी है, अगर भी यहाँ पे रख भी दूँगी ना, तो पानी निकल के इनसे पौधों से वो बाहर आएगा, फिर पूरा दिन कीचड़ रहता है। लेकिन मैं रख के देख लेती हूँ 1 या 2 दिन, छाया भी मिल जाएगी इनको 2-4 दिन। और फिर क्या ही है ना कि फिर गर्मी में ना धूप में तो नहीं रखे जाते, ये जल रहे थे बेचारे। फिर मेरा मन ना अजीब सा हो रहा था कि भी पौधे इतनी मुश्किल से मैंने लगाने शुरू किए हैं और दोबारा से ये जल जाएंगे, तो मैं छाया में ही रख देती हूँ इनको। छोटे छोटे कुछ पौधे थे ना, उनमें भी लगे हुए थे, अच्छे से चल रहे हैं पौधे, आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये केले का पेड़ है ना, ये बिल्कुल ही मुरझाने लग गया था, और बेलपत्र समी पत्तर है ना बड़ी मुश्किल से धूप में रखने से फूटना शुरू हुआ है, और ये मुरझा जाएगा।
तो मैंने इनको सभी को छाँव में रख दिया है, कपड़े मैंने सुखा दिए थे, थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा रही थी। तो यही थी भाई हमारी वीडियो आज की। सुबह की कुछ अच्छी आदतें होती है, छोटी छोटी हमारी आदतें होती है। हर रोज़ हम ये सोच लेते हैं कि कल हम ये काम करेंगे वो करेंगे, पर हो नहीं पाता है। एक आप अपना ऐसा रूटीन बनाइए कि ये काम हमें आज करना ही है, चाहे हमें थोड़ा करना लेकिन करना ही है। तो वो हमारा काम जो है हो भी जाएगा और हमें थोड़ा रिलैक्स फील भी होगा, हमारा जो माइंड भी फ्री होगा कि हमने ये काम कर दिया है। सबसे पहले सुबह सोचिए कि आज मैं थोड़ा हमेशा मतलब छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किए कि हम थोड़ा सा टहलेंगे रोज़ सुबह, थोड़ा सा योगा करेंगे, सुबह थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। मतलब रोज़ मैं 15-20 मिनट खुद को दूंगी। ऐसे छोटे छोटे बदलाव जो है, तो एक दिन में कुछ नहीं बदलता है। अगर हम रोज़ छोटी सी 1% भी आदत बदलेंगे ना, तो वो हमारा जो है एक दिन बड़ा बदलाव हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है।